टेक्निकल डिसिप्लिन्स में नया वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट किया गया है, रिलीज किया गया है एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा। इसमें आप देख सकते हैं टेक्निकल डिसिप्लिन्स में वेरियस डिफरेंट पोस्ट के लिए यहाँ पे ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपकी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। चीफ मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, चीफ मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और इस तरह की अलग अलग 19 पोस्ट पे आपको रिक्रूट किया जा रहा है। 19 अलग अलग डिपार्टमेंट की ये पोस्ट हैं। 19 अलग अलग पोस्ट की पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा, जिसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा हर एक डिटेल के बारे में। तो वीडियो में पूरा डिटेल तक जानकारी पाने के लिए एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा, ताकि कोई भी छोटी से छोटी डिटेल आपसे मिस ना हो पाए। साथ ही साथ हम बात करेंगे आपका सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कितना सीटीसी पर एनम का आपका होने वाला है। तो उसकी जानकारी आपको पूरी तरह से मिल सके तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इसी तरह की जो टेक्निकल डिसिप्लिन की जानकारी होती है, जो गवर्नमेंट जॉब्स जारी होती हैं टेक्निकल डोमेन में, चाहे आपने इंजीनियरिंग की डिग्री कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है या आईटीआई कर रखा है या ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास है, अप्रेंटिसशिप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर रखी है, तो इस तरह की जो वैकेंसीज जारी होती हैं वो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे रोज़ाना देखने को मिलेंगी। उन वैकेंसीज की जानकारी अगर आप रोज़ाना पाना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें। आपको यूट्यूब पे हमारे चैनल का नाम सर्च करना है, इस तरह का पेज ओपन होगा जिस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद सब्सक्राइब बटन हमारे पेज पे आपको ये दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और उसके बाद एक बेल आइकन आएगा, उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना है। इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको इस तरह के आप देख सकते हैं वीडियोस मैंने पहले भी चैनल पे अपलोड कर रखी हैं। इस तरह की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, वो भी रोज़ाना। ऐसा नहीं कि हफ्ते में 1 वीडियो आएगा या 2 या 3 दिन बाद कोई वीडियो आएगा, नहीं। डेली अपडेट्स आती हैं, क्योंकि डेली किसी न किसी डिपार्टमेंट में कोई ना कोई वैकेंसी आती रहती है। तो मैं हर एक, चाहे एक वैकेंसी निकली हो उसकी भी आपको जानकारी इस चैनल पे मिलेगी, और चाहे 1000 वैकेंसीज निकली हों उसकी भी जानकारी आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा वैकेंसीज होंगी तभी हम वीडियो लेके आएंगे। जिस भी डिपार्टमेंट में एक भी वैकेंसी निकली होगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको डेली हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। अब आगे बढ़ते हैं इस नोटिफिकेशन के ऊपर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अलग अलग 19 डिफरेंट पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें वेरियस वैकेंसीज हैं। मैकेनिकल डिसिप्लिन में इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मिनरल, कमर्शियल परचेज, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, इंस्ट्रूमेंटेशन, आईटी, जियोलॉजी, अलग अलग वैकेंसीज हैं जिसके लिए आपने बीई बीटेक या फिर एमएससी किया होना चाहिए। आगे डिटेल में बताऊंगा पोस्ट वाइज कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है आपकी, क्या इसमें क्राइटेरिया रहेगा। यहाँ पे बता दूं आपको कि इसमें जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे IREL इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, यानी कि भारत सरकार के अंतर्गत आता है। और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है भारत सरकार का, उसके अंतर्गत कार्यरत है। और ये एक मिनी रत्ना कैटेगरी 1 CPSU है, जिसमें ये वैकेंसीज को फिलअप किया जाएगा। और एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं आपकी यहाँ पे रहने वाली हैं, जिसके लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं आज 20 जुलाई 2026 से। यानी कि आप देख सकते हैं हमारा वीडियो कितना अप टू डेट रहता है। आज 20 तारीख है, 20 तारीख को ही ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है और उसी दिन आपको अपडेट मिल रहा है इसी चैनल पे। तो इसी तरह की जो टाइमली इंफॉर्मेशन होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कहीं भी अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, तो टाइमली इंफॉर्मेशन आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। और यही यूट्यूब चैनल आज आज से आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इस तरह के अपडेट्स आप तक पहुंच सके। और साथ ही साथ टेलीग्राम पे आपको मिलेंगे नोटिफिकेशन के PDF और एप्लीकेशन फॉर्म के ऑनलाइन लिंक। तो टेलीग्राम पे भी हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं 20 जुलाई 2026 से लेके 10 अगस्त 2026 शाम के 6 बजे तक। सिर्फ 10 अगस्त शाम के 6 बजे तक ही एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। इसी नोटिफिकेशन में यहाँ पे आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई का लिंक मिलेगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप एप्लीकेशन फॉर्म वाले पेज पे पहुंच जाएंगे, या फिर आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अलग से भी एक लिंक दिया हुआ है, जिस पे आप डायरेक्टली क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म वाले पेज पे जा सकते हैं। इसमें टेक्निकल के अलावा नॉन टेक्निकल डिसिप्लिन में भी वैकेंसीज हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा और इसमें खुद से चेक करना होगा कि किस डिपार्टमेंट की क्या वैकेंसीज है। क्योंकि बेसिकली मैं इस वीडियो में सिर्फ टेक्निकल वैकेंसीज की जानकारी दे रहा हूँ, और ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है इस पर टेक्निकल जानकारी ही देता हूँ। तो इसके लिए आप एक बार ज़रूर नोटिफिकेशन डाउनलोड करके खुद से चेक कर लीजिएगा। हाँ, इसमें जो नॉन टेक्निकल डिसिप्लिन है इसमें भी 2 ऐसी वैकेंसीज हैं जो बीई बीटेक वाले कैंडिडेट्स के लिए है।
जो कि है डेप्यूटी जनरल मैनेजर और डेप्यूटी मैनेजर की, इसकी भी मैं आगे बात करूंगा। अब इसमें बात करते हैं पोस्ट वाइज क्या क्या क्राइटेरिया इसमें मांगा गया है। तो इसमें जो चीफ मैनेजर टेक्निकल की पोस्ट है, डेप्यूटी मैनेजर टेक्निकल की पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल की जो पोस्ट है मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, इसके लिए आपने बीई बीटेक किया होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। यहाँ पर आपका सीटीसी जो है 26 लाख से जो है सॉरी इसमें सीटीसी आपका 13 लाख से लेके 26 लाख तक वेरी करेगा। जैसे कि जो असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल की पोस्ट है उसका सीटीसी रहेगा 13.35 लाख का। इसके बाद डेप्यूटी मैनेजर टेक्निकल की जो पोस्ट है इसका सीटीसी रहेगा 16.69 लाख का। और जो चीफ मैनेजर की पोस्ट है उनका सीटीसी रहेगा 26.70 लैक्स का। चीफ मैनेजर की पोस्ट के लिए 42 ईयर्स का एज लिमिट क्राइटेरिया है। 13 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इसके लिए आपके पास होना चाहिए। डेप्यूटी मैनेजर के लिए 32 ईयर्स का एज लिमिट, 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ये आपका एक्सपीरियंस मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स में होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल की पोस्ट के लिए 28 साल एज लिमिट रखी गई है। और यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स का होना चाहिए। इसमें अलग अलग वैकेंसीज हैं जिनका क्राइटेरिया आप लास्ट कॉलम में देख पाएंगे, तो नोटिफिकेशन एक बार ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे है इसकी वैकेंसी। नेक्स्ट वैकेंसी है चीफ मैनेजर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसमें 42 ईयर्स का एज लिमिट रहेगा। 26.70 लैक्स का इसमें सीटीसी पर एनम है। और इसके लिए आपने बीई बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया होना चाहिए। 13 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस ऑफ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स में। सेम क्वालिफिकेशन रहेगी डेप्यूटी मैनेजर टेक्निकल की पोस्ट के लिए, जिसमें सीटीसी रहेगा 16.69 लैक्स। 32 ईयर्स का इसमें आपका एज लिमिट है। 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। सेम क्वालिफिकेशन रहेगा असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल के लिए। 28 साल एज लिमिट है, सीटीसी 13.35 lakhs and 2 years of experience in electrical maintenance of large manufacturing setups। नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी केमिकल डिसिप्लिन में, जिसमें वैकेंसीज हैं डेप्यूटी मैनेजर टेक्निकल, असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल की। और इसमें डेप्यूटी मैनेजर के लिए एज लिमिट है 32 साल, असिस्टेंट मैनेजर 28 ईयर्स एज लिमिट क्राइटेरिया। बीई बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग। डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और रिसर्च इंडस्ट्री में। और साथ ही साथ जो असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल की पोस्ट है उसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस जो है आपके पास होना चाहिए। इसके बाद मिनरल डिसिप्लिन में वैकेंसी है डेप्यूटी मैनेजर टेक्निकल की। 32 ईयर्स एज लिमिट क्राइटेरिया। बीई बीटेक इन मिनरल प्रोसेसिंग और मिनरल इंजीनियरिंग। 5 years of post qualification executive experience in non-ferrous metalliferous mines, preferably in beach sand mineral mines। ये एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट आपकी वैकेंसी है माइनिंग में। ये जो आपकी वैकेंसी है ये है मैनेजर टेक्निकल माइनिंग और असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल माइनिंग। असिस्टेंट मैनेजर 28 ईयर्स एज लिमिट क्राइटेरिया। मैनेजर टेक्निकल 35 ईयर्स ऑफ एज क्राइटेरिया। BE BTech should be in second class, sorry, BE BTech should be in mining engineering with second class mines manager certificate of competency। BE BTech जो है आपका माइनिंग इंजीनियरिंग में हो और साथ ही साथ आपने सेकंड क्लास माइंस मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी आपके पास होना चाहिए। मैनेजर की पोस्ट के लिए 8 साल का एक्सपीरियंस और असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस जो है वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी डेप्यूटी मैनेजर टेक्निकल कॉमर्शियल और पर्पस। ये है आपकी वैकेंसी जिसके लिए आपने बीई बीटेक जो है किसी भी ब्रांच में किया होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस प्रोक्योरमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स, कमर्शियल फंक्शंस, इन चीज़ों में होना चाहिए। और आपकी 32 साल एज लिमिट रखी गई है। एज लिमिट इज 32 ईयर्स। सीटीसी विल बी 16.69 लैक्स। नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी इंडस्ट्रियल सेफ्टी डोमेन में, जिसमें आपकी 2 अलग अलग वैकेंसीज हैं डेप्यूटी मैनेजर टेक्निकल, असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल। डेप्यूटी मैनेजर टेक्निकल के लिए 32 ईयर्स का एज लिमिट, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 28 ईयर्स का एज लिमिट। बीई बीटेक
या फिर बीएससी इंजीनियरिंग या फिर 5 साल का इंटीग्रेटेड एमटेक और एमई आपने किया होना चाहिए फायर एंड सेफ्टी डिसिप्लिन में। ये क्वालिफिकेशन जो है दोनों के लिए इसमें यही सेम क्वालिफिकेशन चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स में, प्रेफरेबली इन द माइनिंग, मिनरल प्रोसेसिंग और हैवी इंजीनियरिंग सेक्टर। असिस्टेंट मैनेजर के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल इंस्ट्रूमेंटेशन। इसके लिए आपने बीई बीटेक किया होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। 28 साल एज लिमिट है। सीटीसी विल बी 13.35 lakhs. 2 years of experience required in the relevant disciplines in maintenance, erection and commissioning of field instruments like transmitters, valves, controllers and control systems like PLC, SCADA, DCS in large manufacturing setups. Next post is a Deputy General Manager Technical IT, 46 years age limit. CTC will be 30.04 lakhs. BE BTech in computer science or IT engineering and 16 years of experience is required for this post. आगे इसमें नेक्स्ट पोस्ट है आपकी मैनेजर टेक्निकल आईटी, सेम क्वालिफिकेशन, 35 years एज लिमिट, 8 years of experience. Next post Deputy Manager Technical IT, 32 years age limit, same qualification, 5 years of experience is required. नेक्स्ट पोस्ट इज अगली जो पोस्ट है डेप्यूटी मैनेजर टेक्निकल जियोलॉजी की है। एज लिमिट विल बी 32 years, सीटीसी विल बी 16.69 lakhs. आपने एमएससी डिग्री किया होना चाहिए जियोलॉजी में या फिर अप्लाइड जियोलॉजी में, या फिर एमएससी किया होना चाहिए, जो एमएससी टेक किया होना चाहिए जियोलॉजी या फिर अप्लाइड जियोलॉजी में, और 6 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो इस तरह से ये अलग अलग टेक्निकल डिसिप्लिन्स में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो रखा गया था। इसके अलावा जो आपकी दो और वैकेंसीज थी जिसके लिए बीई बीटेक आपने किया होना चाहिए, वो है डेप्यूटी जनरल मैनेजर मार्केटिंग, डेप्यूटी मैनेजर सेल्स। डेप्यूटी जनरल मैनेजर 46 years of age, sorry, your age should be less than 46 years, and for deputy manager sales your age should be less than 32 years. You have completed your BE BTech in any branch. बीई बीटेक आपने किसी भी ब्रांच में किया है तो आप इन दोनों पोस्ट के लिए किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हाँ किसी ने एमबीए भी कर रखा है जिसमें उनकी स्पेशलाइजेशन है सेल्स और मार्केटिंग में, वैसे कैंडिडेट्स को ज़्यादा फायदा मिलेगा, बाकियों के मुकाबले ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। 16 years of experience is required for deputy general manager and 5 years of post qualification experience is required for deputy manager sales. तो ये है दो अलग अलग पोस्ट जो नॉन टेक्निकल डिसिप्लिन में बीई बीटेक ग्रेजुएट्स के लिए जारी की गई हैं। अब आगे इसमें बात करेंगे कि इसमें आपका सीटीसी एग्जैक्टली कितना किसके लिए रहने वाला है। तो जो E7 ग्रेड की आपकी पोस्ट थी उसके लिए 33.38 लैक्स, E6 ग्रेड है तो 30.04 लैक्स, E5 है 26.70 लैक्स, E4 है 23.36 लैक्स, E3 है 20.02 लैक्स, E2 16.69, E1 13.35। अब ये जो आपका सीटीसी है इसमें आपकी कुछ और भी चीज़ें ऐड होंगी, जैसे कि आपका परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, ये आपको एनुअली पे किया जाता है, तो ये भी इसके ऊपर आपको मिल सकता है अगर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी होगी। यहाँ पे आगे बात करें कि रिलैक्सेशन एज में किनको दिया जाएगा, तो अगर कोई रिजर्व पोस्ट होगी तो रिजर्व कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का, एससी 5 साल का, और इस तरह से बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं किस किस कैटेगरी को कितना रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन फीस है तो वो भी आपको पे करनी है। वो आपको पे करनी होगी 354 रुपए की, 354 रुपीज़। ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के रूप में पे करना होगा ऑनलाइन माध्यम से जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे। अब यहाँ पे बताया गया है, सॉरी, एक जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने थोड़ी गलत दे दी है। एप्लीकेशन फीस जो आपको पे करनी है उसमें प्रोसेसिंग फीस है आपकी 354, और साथ ही साथ एप्लीकेशन फीस है 590 रुपीज़, तो टोटल आपको 944 रुपीज़ पे करने होंगे। और अगर
कैंडिडेट SC/ST, PWBD, एक्स सर्विसमैन, वीमेन या फिर इंटरनल कैंडिडेट हैं तो उनको 354 रुपीज़ की इंटरनल सॉरी जो प्रोसेसिंग फीस है उसको पे करना होगा। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं 10 अगस्त 2026 तक। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से भरा जाएगा जिसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और साथ ही साथ इस नोटिफिकेशन का PDF भी वहाँ पे मिल जाएगा। अगर सिलेक्शन की बात करें तो इसमें पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन जो है वो किया जाएगा। अगर आपको इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, आप इनके हेल्प डेस्क फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करके इनसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं। ये डिटेल आपको ये जो नंबर है इनका, इसी नोटिफिकेशन के एंड में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसकी कोई भी जानकारी ले सकते हैं।